आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी आप सभी के घर में वास करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। दीपावली के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दीपावली की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। इसलिए इस वीडियो को आप हो सके तो पूरा जरूर देखिएगा। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण दीपावली 2 दिन मनाई जाएगी। कुछ लोग दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को मना रहे हैं तो कुछ लोग 1 नवंबर को भी मनाएंगे। ऐसे में मैं आपको दोनों ही दिन रहने वाले लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में पहले बता देती हूँ। 31 अक्टूबर गुरुवार को अमृत काल शाम 5:32 से 7:20 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक। स्थिर लगन मुहूर्त शाम 7:09 से रात 9:05 तक। वृषभ लगन शाम 6:21 से रात 8:20 तक और निशिता काल मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक रहेगा। इस तरह से 31 अक्टूबर को माँ लक्ष्मी जी की पूजा का या दिवाली पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 5:32 से रात 9:05 तक रहेगा। क्योंकि दीपावली के दिन रात के समय माँ काली जी की पूजा की जाती है, महाकाली पूजा की जाती है, जो कि आप निशिता काल मुहूर्त में कर सकते हैं। और 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से रात 8:11 तक। दीपावली की तैयारी आप पहले से ही करके रख लें। जो भी घर की साफ सफाई है वो आप करके रखें। जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे भी आप एकत्रित करके रखें। आप जिस जगह पर भी आपको दीपावली की पूजा करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। गाय के गोबर से, गेरू से या फिर गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। और अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप जमीन पर भी लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मूर्तियों की स्थापना कर सकते हैं। जो लोग धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियां खरीद कर लाते हैं उनकी स्थापना करके आज पूजा कर सकते हैं। अगर आपने नई मूर्तियां नहीं खरीदी हैं, आपके पास पहले से ही चांदी की या अन्य धातु की मूर्ति है, तो आप उन्हें स्नान कराकर उनकी शुद्धि करके उनका पूजन कर सकते हैं। या फिर अपने मंदिर की ही पुरानी मूर्तियों को भी आप पूजा में रख सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा से हम पूजा शुभारंभ करते हैं और उससे पहले आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कलश की स्थापना आप बिल्कुल साधारण विधि से कर सकते हैं, जिसके लिए आप चौकी पर माँ लक्ष्मी जी के दाईं तरफ थोड़े से अक्षत रखकर या पुष्प का आसन देकर कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ पर मौलिक यानी कलावा बांधें, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, तिलक लगाएं और उसमें जल भरकर एक हल्दी की गांठ, एक का सिक्का, कमल गट्टा या एक कौड़ी और थोड़े से अक्षत और इत्र डालकर रखें। उसके ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें या पान के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर आपको पानी वाला यानी जटा वाला नारियल रखना होता है। जटा वाला नारियल यदि ना मिले तो आप केवल दीप जलाकर भी उस पर रख सकते हैं, जिसे हम दीप कलश कहते हैं। इस तरह से कलश की स्थापना करने के बाद आप जो देवी माता की मूर्ति है उसके ठीक सामने एक दीप जलाकर रखें। दीपक को डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखा जाता है, हमेशा आसन देकर ही दीपक को रखना चाहिए। आप पुष्प का या अक्षत का आसन देकर दीप जलाकर रखें। अब हाथ में थोड़े से अक्षत या पुष्प लेकर और जल लेकर आपको संकल्प लेना है। अपना नाम, अपने कुल गोत्र का, अपने स्थान का, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का नाम बोलते हुए आपको माता लक्ष्मी जी से, भगवान गणेश जी से और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं से, कुल देवी देवताओं से अपने द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करनी है। संकल्पित जल को धरती पर छोड़ देना है या चौकी पर ही आपको छोड़ देना है। अब भगवान गणेश जी से प्रारंभ करके सभी मूर्तियों पर आप या तस्वीर पर गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करने के बाद सभी को तिलक लगाएंगे। सभी को अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आप आज के दिन के लिए नए आभूषण खरीद कर लाए हैं तो उन्हें भी मंदिर में रखें। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली उनकी जो प्रिय सामग्री है, जैसे गोमती चक्र, कौड़ियाँ, कमल गट्टे आदि, उन्हें भी आप मंदिर में ही रखें। गंगा जल से धोकर सभी पर तिलक लगाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। इसी तरह से माता लक्ष्मी जी के साथ आप माता सरस्वती जी का भी पूजन करेंगे। आप भगवान गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करने के साथ ही माता लक्ष्मी जी को भी लाल पुष्प अर्पित करेंगे।
अगर आपके पास कमल का पुष्प है तो कमल का पुष्प आप अर्पित करें, नहीं तो जो भी आपको मिल जाए वो पुष्प आप माता सरस्वती को, माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस अयोध्या नगरी लौटे थे, तो इस दिन आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण जी की पूजा भी सच्चे मन से करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है, तस्वीर है तो उनकी पूजा करें, नहीं तो आप मन में भी श्री राम दरबार का भाव करके उनका मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। जो लोग धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा नहीं कर पाए हो, नई झाड़ू की पूजा इस दिन की जाती है, तो जो लोग धनतेरस के दिन झाड़ू पूजा नहीं कर पाए हो वो दीपावली के दिन भी नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा कर सकते हैं। और यदि आप दीपावली के रात को धन पोटली बनाना चाहते हो तो धन पोटली बनाने की जो सामग्री है, जिसमें आपको लाल रंग की एक पोटली भी रखनी होती है, नहीं तो लाल रंग के रुमाल में भी आप पोटली बांध कर रख सकते हैं, तो उसे भी आप पहले से ही तैयार करके रख लें। जितने भी दीपक आपको जलाने हैं उन सभी में तेल और रुई की बाती लगाकर तैयार कर लें। पूजा करते समय आपने जो दीपक सबसे पहले जलाकर रखा है उसे आपको बार बार नहीं हटाना है, इसलिए अलग से एक दिया और आपको आरती करने के लिए जलाकर रखना है, या फिर आप उस समय कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी जी को शतबजा यानी 7 तरह के अनाज अर्पित करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। तो 7 तरह के अनाज जो भी आपको मिल जाए, जिसमें आप मसूर की दाल का प्रयोग ना करें, मसूर की दाल को छोड़कर आप दालें या अनाज जो भी होते हैं वो 7 तरह के आप रख सकते हैं, नहीं तो जितने भी आपको मिल जाए उतने भी आप माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। कुबेर देवता का पूजन भी इस दिन आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कुबेर देवता धन का भंडार भरने वाले देव माने जाते हैं। जिस तरह से धनतेरस के दिन आपने कुबेर देवता का पूजन किया है, ठीक उसी तरह से आज के दिन भी आपको करना है। जो भी भोग पकवान आपके यहाँ पर माता लक्ष्मी जी को या दीपावली की पूजा में लगाया जाता है उसे आप तैयार करके रखें। पूजा करते समय सच्चे मन से श्री सूक्तम का, लक्ष्मी स्तोत्रम का या कनक धारा स्तोत्रम का पाठ पढ़ा या सुना जाता है। अगर आप ये पाठ नहीं कर पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो केवल आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जितनी देर तक भी आपके लिए संभव हो सच्चे मन से, एकाग्र मन से इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा कुछ खास चमत्कारी सिद्ध मंत्र हैं जिनका जाप अगर आपके पास कमलगट्टे की या स्फटिक की माला है तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हाथ में पुष्प या अक्षत रखकर भी जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी संख्या में आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। यदि आप कनकधारा या फिर श्री सूक्तम का पाठ नहीं कर पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो अब मैं आपको महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों के नामों का जप बताऊंगी। तो आप इन नामों का जप चाहे तो संस्कृत में कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर देखकर पढ़ भी सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के पवित्र अष्ट नाम हैं: ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। या फिर हिंदी में अर्थ है: हम माँ लक्ष्मी जी के सभी रूपों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हे आद्य लक्ष्मी, हे विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, हे माँ अमृत स्वरूपा, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, हम आपको नमन करते हैं। आप माँ लक्ष्मी जी के इन नामों का जप किसी भी दिन कर सकते हैं, खास तौर पर दीपावली की रात को, हर अमावस्या तिथि पर या शुक्रवार के दिन रात के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मंत्रों का सच्चे मन से जाप करने पर हर प्रकार के आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन की कमी नहीं होती। मंत्र जाप करने के बाद हाथ में एक का सिक्का या थोड़े अक्षत या पुष्प लेकर दीपावली की कथा सुने। फिर सबसे पहले गणेश भगवान की, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की, माता सरस्वती जी की आरती करके भगवान गणेश जी को लड्डू, मोदक, दूर्वा, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी को सफेद रंग की मिठाइयों का, खील, खिलौने, बताशे का, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाएं। आप ये भोग माता लक्ष्मी जी को पान के एक पत्ते पर रखकर अर्पित करें। इसी तरह से माता सरस्वती को भी भोग लगाएं। अगर आप पान के पत्ते पर रखकर भोग लगा रहे हैं तो पान के पत्ते का डंठल जरूर तोड़कर रखना। भोग लगाने के बाद आप जल अर्पित करें।
एक गिलास में या कलश में थोड़ा जल भरकर माता लक्ष्मी जी के समक्ष चौकी पर रखें। अब आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं अग्यारी के रूप में, जिसमें आप गाय के गोबर का एक उपला अच्छी तरह से सुलगाकर उस पर थोड़ी हवन सामग्री डालें, कपूर डालें, लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर डालें, अग्नि प्रज्वलित करें। फिर बताशे, पान का पत्ता, खील, खिलौने, मिठाई थोड़ी थोड़ी सी उस अग्नि में अर्पित करें। अग्नि देवता के माध्यम से हमारे इष्ट देवी देवताओं तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंच जाता है, स्वीकार हो जाता है। इस तरह अग्नि देवता को भोग समर्पित करने के बाद सबसे अंत में अग्नि के चारों ओर जल का थोड़ा थोड़ा सा छींटा लगाएं। दीपावली की पूजा करने के बाद अपने घर में जहाँ कहीं भी आपका धन रखने का स्थान है, तिजोरी, लॉकर, जहाँ कहीं भी आप उसकी पूजा करें, धूप दीप दिखाएं। ध्यान रखिएगा तिजोरी के अंदर दीपक जलता हुआ कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत सावधानी के साथ आपको आज के दिन दीपक जलाने हैं। जब इस प्रकार आप पूजा कर ले तो जितने भी दिए आपको आज के दिन जलाने हैं, उन सभी दियों को आप अपने घर में अंदर बाहर कोने में हर जगह पर दीप जलाकर रखें। घर के किसी कोने में अंधेरा न रह जाए। आसपास मंदिर में, चौराहे पर, कूड़े के ढेर के पास, जितने भी पवित्र पौधे आपके घर में हैं आसपास है, वहाँ पर एक एक दिया जरूर जलाना चाहिए। पानी के स्थान पर जैसे नदी, तालाब, पोखर आदि के किनारे पर भी आपको एक दिया जलाकर रखना चाहिए। अपने घर में किचन में आप जहाँ भी पानी भरकर रखते हैं वहाँ पर भी आप एक दीपक जलाकर रख सकते हैं। एक दीपक माँ अन्नपूर्णा के नाम से अपने रसोई घर में जलाकर रखें। बहुत सावधानी से ये दीपक जलाकर रखें। इस प्रकार से दिए जलाने के बाद जो आपने पूजा की है उस पूजा में यदि कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो सच्चे मन से हाथ जोड़कर भगवान गणेश सहित माता लक्ष्मी जी से, अपने सभी आराध्य, अपने सभी कुल देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें, ताकि आपके द्वारा की गई पूजा में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसका दोष न लगे और आपके द्वारा की गई पूजा स्वीकार कर सके। इस तरह से आप पूजा करें और जो भोग आपने अर्पित किया है उसे परिवारजनों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। आज के दिन अपने आसपास लोगों को, खास तौर पर निर्धन लोगों को फल या मिठाई जरूर उपहार स्वरूप दें। कुछ दान भी दें। दान आप भूखे लोगों को भोजन कराकर कर सकते हैं, या फिर दीपावली के पूजा में काम में आने वाली जो भी सामग्री है उनका दान भी आप दीपावली से पहले कर सकते हैं, ताकि निर्धन लोग भी आपकी सहायता से, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने घर में दीपावली का ये त्योहार खुशी से मना सके। दीपावली के अगले दिन जो भी सामग्री विसर्जित की जाती है या जो आपने सामग्री चौकी पर अर्पित की हुई है उसका क्या किया जाता है, किस तरह से विसर्जन किया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि विसर्जन करते समय आपको आसानी हो और कोई गलती आपसे ना हो सके।